नासा का मंगल मिशन, लाल ग्रह पर नई खोजें, नासाज मार्स मिशन, न्यू डिस्कवरीज ऑन द रेड प्लैनेट। नासा की मंगल ग्रह मार्स की ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन से कई महत्वपूर्ण खोजें सामने आई हैं, जिससे वैज्ञानिकों को इस ग्रह के इतिहास, भूगोल और जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद मिल रही है। परसिविरेंस रोवर, जो फरवरी 2021 में मंगल पर उतरा था, इन खोजों में सबसे आगे रहा है। यह रोवर रॉक सैंपल्स का विश्लेषण कर रहा है, मार्शियन एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर रहा है और प्राचीन माइक्रोबियल लाइफ के संकेत खोज रहा है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज, परसिविरेंस ने जेज़रो क्रेटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्रेटर कभी अरबों साल पहले एक झील हुआ करता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो जीवन के निर्माण खंड माने जाते हैं, की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हो सकती थी। हालांकि यह खोज जीवन के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं करती, लेकिन यह दर्शाती है कि मंगल कभी हैबिटेबल एनवायरनमेंट रहा होगा। एंशिएंट रिवर डेल्टा के संकेत, परसिविरेंस द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से पता चला है कि मंगल ग्रह की सतह पर ऐसे भूवैज्ञानिक संरचनाएं मौजूद हैं जो पृथ्वी पर मौजूद रिवर डेल्टास की तरह दिखती हैं। यह संकेत देते हैं कि अतीत में मंगल ग्रह पर तरल वाटर बहता था। इन सेडिमेंट्री लेयर्स का अध्ययन करके वैज्ञानिक मंगल के क्लाइमेट हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साइज्मिक एक्टिविटी की अनोखी घटनाएं, नासा का इनसाइट लैंडर, जो 2018 से मंगल ग्रह की साइज्मिक एक्टिविटी पर नजर रख रहा है, ने 2022 में अब तक का सबसे बड़ा मार्सक्वेक रिकॉर्ड किया। इन साइज्मिक वेव्स ने मंगल के क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में नई जानकारियां दी हैं। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह प्लेट टेक्टोनिक्स सक्रिय नहीं है, इसलिए इन भूकंपों का स्रोत अभी भी अध्ययन का विषय बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण मंगल ग्रह के आंतरिक भाग में वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकता है। पहली बार मार्स पर ऑक्सीजन का उत्पादन नासा ने अपने मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट से एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह उपकरण, जो परसिविरेंस रोवर का हिस्सा है, ने मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफलता पाई। यह तकनीक भविष्य में मंगल पर इंसानों के मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे ब्रीथेबल एयर और रॉकेट फ्यूल मंगल पर ही बनाया जा सकता है, जिससे पृथ्वी से इसे लाने की जरूरत कम हो। सैंपल रिटर्न मिशन। अगला कदम नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूएसए के साथ मिलकर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की योजना बना रहा है। परसिविरेंस रोवर मंगल ग्रह की चट्टानों और मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा कर उन्हें सुरक्षित ट्यूब्स में सील कर रहा है। इन नमूनों को 2030 के दशक की शुरुआत में मंगल से पृथ्वी पर लाने की योजना है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये नमूने मंगल पर जीवन के अतीत से जुड़े ठोस प्रमाण दे सकते हैं और ग्रह के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष, हर मिशन के साथ नासा मंगल ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में आगे बढ़ रहा है और मानवता को इस सपने के और करीब ला रहा है कि एक दिन इंसान मंगल की सतह पर कदम रख सकेगा।